वेरी गुड। चलिए अब शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने टास्क दिया था, हो गया? वेरी गुड। कौन सा इवेंट बाइंड करा? कौन सा इवेंट बाइंड करा? बिल्कुल सही प्रभात। जो इवेंट बाइंड होगा उसका नाम है की। हमें की इवेंट बाइंड करना पड़ेगा। तो हमें कितनी बाइंडिंग करनी पड़ेगी? जवाब है एक। राइट। लेकिन अगर हम की इवेंट बाइंड करेंगे तो फिर हर कैरेक्टर पे हमारा हैंडलर चलेगा। तो फिर हमें यह कैसे पता चलेगा कि जो कैरेक्टर प्रेस हुआ है वो आर है कि जी है कि बी है? तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी इवेंट ऑब्जेक्ट की, जिसमें हमारे काम कौन सी प्रॉपर्टी आने वाली है? हमारे काम प्रॉपर्टी आने वाली है जिसका नाम है कैर। अगर हम कैर प्रॉपर्टी यूज कर लें तो हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो प्रेस हुआ है वो कौन सा कैरेक्टर है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सेव दिस। ये हमारा एग्जाम्पल 39। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा बेसिक काम होगा। तो ये पूरा पार्ट ड्रॉप कर दे रहा हूं मैं। इनफैक्ट जो पार्शियल कोड है वो यहां पर है, यहां से पिक कर लेते हैं अपन और इसी को अपन करते हैं एडिट। तो मैंने ये पूरा कोड पेस्ट कर दिया। फिलहाल मैंने बाइंड नहीं करा है, तो अपन बाइंड को डिफाइन नहीं करा है, तो अपन ने पास करा है मेथड चेंज कलर। चेंज कलर की बॉडी में मैंने लिखा है सिर्फ पास। फिलहाल हम बस इस बात को प्रूव करते हैं कि अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करें तो हमारा इवेंट हैंडलर कॉल होता है कि नहीं। तो जैसे ये पेज रन होगा और मैंने ए प्रेस करा, आपने देखा होगा कंसोल पे प्रिंट हो रहा है मेथड कॉल्ड। बी प्रेस करा, प्रिंट हो रहा है मेथड कॉल्ड। सी प्रेस करा, प्रिंट हो रहा है मेथड कॉल्ड। एंटर प्रेस करा, प्रिंट हो रहा है मेथड कॉल्ड। आर यू एबल टू सी दैट? वेरी गुड। अब मुझे अगर ये मालूम करना है कि जो प्रेस हुआ है वो कैरेक्टर कौन सा है, तो क्या मैं ई डॉट कैर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और यहां एक मैसेज लिख दूं, यू टाइप्ड कॉमा ई डॉट कैर। अब अगर अपन इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और अपन टाइप करते हैं ए, तो लिखा हुआ आ रहा है यू टाइप ए। बी, यू टाइप बी। एंटर, तो यू टाइप और एंटर दिखता नहीं है, उसकी जगह आपको एम्प्टी वैल्यू दिख रही है। आर यू एबल टू गेट दिस? ग्रेट। अब हमें करना क्या है? बहुत सिंपल है। अब हमें यहां पर एक इफ लगा देना चाहिए। उस इफ के अंदर चेक कर लेना चाहिए कि जो ई डॉट कैर है क्या वो डबल इक्वल टू ए है। अगर ई डॉट कैर डबल इक्वल टू ए है तो इसका क्या मतलब हुआ पाइथन में? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब हुआ जो यूजर ने प्रेस करा है वो ए है। बट हमें ए से मतलब नहीं है, हमें मतलब आर से है ना? तो हम लिख देंगे रूट डॉट कॉन्फिग पैरामीटर में बीजी इक्वल टू रेड। सही लिख रहा हूं? वेरी गुड। अगर ऐसा नहीं है तो पाइथन में अगली कंडीशन होगी एलिफ की। एलिफ ई डॉट कैर डबल इक्वल्स टू फॉलोड बाय जी। If this is the case, e dot char, sorry. If this is the case, then we should write root dot config followed by green. ठीक, then again an elif e dot char double equal to b। अगर ऐसा है तो root dot config पैरामीटर में bg is equals to we'll pass blue। ठीक है, कोलन इज रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी कंडीशन, तो वो आप सप्लाई कर दें। अब रन कीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन रन हुई। मैंने आर प्रेस करा, वी गॉट रेड। बी प्रेस करा, वी गॉट ब्लू। जी प्रेस करा, वी गॉट ग्रीन। और वाई प्रेस करूंगा तो क्या होगा? वाई प्रेस करूंगा तो क्या होगा? वेरी गुड, कुछ भी नहीं होगा। इवेंट फायर जरूर होगा, लेकिन क्योंकि इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो कोड किसी भी पार्ट में ना जाकर हैंडलर से निकल जाएगा बाहर। क्लियर हुआ? वर्किंग समझ आई सबको? वेरी गुड। अब इसका शॉर्टर वर्जन बन सकता है क्या? इसी का शॉर्टर वर्जन बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल बनाया जा सकता है। एज यूजुअल किसकी मदद से? एज यूजुअल लेमडा की मदद से। लेकिन अगर आप लेमडा यूज करते हैं तो फिर याद रहे क्या पास करना पड़ेगा? बाइंड को क्या पास करना पड़ेगा? अगर लेमडा यूज करते हैं, नहीं की पास कहीं करनी पड़ेगी। आपको पास करना पड़ेगा वो एक्चुअल लेटर जिसके नाम पे बाइंडिंग होनी है। समझ रहे हैं? क्योंकि लेमडा वन लाइनर होता है ना। अगर आपने की पास कर दी तो वन लाइनर कैसे बनाएंगे? गॉट इट? तो यहां आर पास करेंगे। आर के लिए चेंज कलर का नाम ना देकर
आप देंगे लेमडा ई कोलन, और यहां पास कर देंगे आप रूट डॉट कॉन्फिग, पैरामीटर के अंदर आप पास कर देंगे बीजी इज इक्वल्स टू रेड। ठीक है, कुछ कंडीशन की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने बाइंड किसके नाम पे करा है, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार। आपने बाइंड किसके नाम पे करा है, वेरी गुड, आपने बाइंड आर के नाम पे करा है। तो आपको पता है ये लैम्डा फंक्शन चलेगा ही तब जब प्रेस करी गई की आर होगी, अगला वाला चलेगा ही तब जब प्रेस करी गई की जी, और तीसरा वाला जब बी होगी। या असाइन कर दीजिए बीजी इक्वल टू ब्लू, या असाइन कर दीजिए बीजी इक्वल टू ग्रीन। रन कीजिए एंड सी द डिफरेंस, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। आर पे रेड, जी पे ग्रीन, बी पे ब्लू, कोड आपका थोड़ा सा रिड्यूस जरूर हो गया। इज इट क्लियर? समझ आया? ग्रेट। अब चलते हैं अगले बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल या विजिट की तरफ, और हमारा अगला बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है एंट्री विजिट। हालांकि आपको याद होगा जो हम एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उसमें एंट्री विजिट का कोई खास रोल नहीं है, मानते हैं आप? जो हम एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उसमें एंट्री का कोई खास रोल नहीं है, एंट्री का उसमें कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। मैंने कैमरा ऑन करा है, थोड़ा सा नेटवर्क सही हुआ है इसलिए, इन केस कोई इशू होगा सो आई विल स्विच ऑफ द कैमरा। ठीक है, अभी कोई ग्लिच तो नहीं आ रहा कैमरा ऑन होने के कारण? ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो एंट्री विजिट हमारी एप्लीकेशन में तो काम नहीं आएगा, बट आपको बाकी जीयूआई एप्स में इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब जैसा आप नाम से समझ पा रहे होंगे, एंट्री विजिट आप अपनी एप्लीकेशंस में तब यूज करते हैं जब आपको यूजर से इनपुट लेना हो। यानी अभी तक आप पाइथन में इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते थे? अभी तक आप पाइथन में इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन यूज करते थे, राइट? जीयूआई में इनपुट फंक्शन काम नहीं करेगा, तो इनपुट फंक्शन की जगह इनपुट लेने के लिए आप जिस विजिट पे डिपेंड करेंगे उस विजिट का क्या नाम है? उस विजिट का नाम है एंट्री विजिट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब एंट्री के बारे में तीन आवश्यक बातें याद रखिएगा। पहली बात, एंट्री ये कहता है यूजर जो भी टाइप करेगा ये उसे किस फॉर्म में रिटर्न करेगा? बिल्कुल सही, ये उसे स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करेगा। मतलब अगर यूजर ने 25 भी टाइप करा होगा तो एंट्री के लिए 25 एक नंबर नहीं होगा, एक स्ट्रिंग होगा। क्लियर? दूसरी बात, एंट्री की मदद से सिर्फ सिंगल लाइन का इनपुट दिया जा सकेगा। एंट्री की मदद से सिर्फ सिंगल लाइन का इनपुट दिया जा सकेगा। मतलब आप यूजर से एंट्री की मदद से नाम ले सकते हैं, पासवर्ड ले सकते हैं, वेरी गुड, लेकिन आप एंट्री की मदद से एड्रेस नहीं ले सकते हैं। क्या एड्रेस मल्टीपल लाइंस का हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है? जी, पूरी पॉसिबिलिटी है कि एड्रेस मल्टीपल लाइंस का होगा। और अगर ऐसा है तो फिर दूसरा इनपुट है, दूसरा कंट्रोल है, और उस दूसरे कंट्रोल का नाम है टेक्स्ट। क्या नाम है दूसरे कंट्रोल का? दूसरे कंट्रोल का नाम है टेक्स्ट। मल्टी लाइन इनपुट्स के लिए द कंट्रोल टू बी यूज्ड इज टेक्स्ट। तीसरी बात, एंट्री की अपनी एक डिफॉल्ट साइज होती है, ध्यान दीजिएगा, और ये नॉर्मली नॉर्मली 20 की होती है। कितनी साइज का होता है एंट्री बाय डिफॉल्ट? 20 का होता है। 20 क्या? 20 पिक्सल, वेरी गुड, 20 कैरेक्टर्स। ओके, और 21 कैरेक्टर आए तो 21 कैरेक्टर आए तो स्क्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी? स्क्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा है सर मेरे को इसकी साइज बढ़ानी है, आई होप सबको याद होगा साइज बढ़ानी है, वी हैव अ प्रॉपर्टी और अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जिसका नाम होता है विड्थ। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, पढ़ लीजिए जो मैंने बोला है, स्लाइड में वो सारी बातें मेंशन है, पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा, मैं आगे बढ़ू। क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एंट्री का पहला एग्जाम्पल, तो सीधे इसको आईडी पे ले चलते हैं, वहीं पे करते हैं इसको ट्रेस। सो दिस विल बी आवर एग्जाम्पल नंबर 41। लेट मी कॉपी दिस कोड। ठीक है, अब पहले हम वर्बली ट्रेस कर लें, फिर देखते हैं इसका आउटपुट हमें एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है। तो ये तो हमारी मेन रूट विंडो है। ठीक है, रूट विंडो के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो L1 L2 इनसे दो लेबल बन जाएंगे। एक पे लिखा आएगा फर्स्ट नेम, एक पे लिखा आएगा लास्ट नेम। पहला वाला लेवल रो नंबर 0 पे, दूसरा वाला लेवल रो नंबर 1 पे ऐड होगा। इज दिस क्लियर?
बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने E1 इंटू दो एंट्रीज बनाए, तो यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स, यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा। ठीक है, सबको मैंने ग्रिड स्टाइल में ऐड कर दिया। ये कुछ हमें बाय डिफॉल्ट आउटपुट मिलेगा, और इस एंट्री के अंदर हम टाइपिंग कर पाएंगे। एज अ यूजर एम आई अलाउड टू टाइप डेटा इन दिस? वेरी गुड। तो देखिए ध्यान से, आई होप स्क्रीन विजिबल होगी, नजर आ रहा होगा आपको विंडो। थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर देता हूं, लाइक दिस। ठीक है, अब मैं इसमें टाइप कर रहा हूं कैरेक्टर्स ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWX। कैन यू सी दिस? डेटा स्क्रॉल होने लग गया। एक बार में BC कैरेक्टर दिखेंगे, बाकी का डेटा स्क्रॉल हो जाएगा। बट वो कैरेक्टर एंट्री में है। है, वो डिलीट नहीं हुए हैं, विजिबल एक बार में अराउंड 20 होंगे, है ना। और ये 20 कोई एग्जैक्ट साइज नहीं दे रहा हूं मैं, ये भी सुन रहे हैं सब लोग। दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी प्रिसाइज और वेरी एग्जैक्ट, ये एक रफ साइज में आपको दे रहा हूं। ठीक है, चलें आगे। बहुत बढ़िया। ये तो हुई बात एंट्री बनाते कैसे हैं। सो नो बिग डील, बहुत सिंपल है एंट्री को बनाना। अब मजेदार बात, आपने अभी तक कितने विजिट्स पढ़ लिए? आपने अभी तक रूट को अगर इग्नोर भी करूं मैं, तो दो विजिट्स पढ़े, एक लेबल और एक बटन। सही कह रहा हूं? पढ़े। इन दोनों में आपने देखा होगा टेक्स्ट प्रॉपर्टी काम करती है ना। आपको इनमें कुछ ऐड करना है तो टेक्स्ट, रिट्रीव करना है तो भी टेक्स्ट। एंट्री में टेक्स्ट काम नहीं करता, सुनिएगा ध्यान से। एंट्री डजंट वर्क विद टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो फिर अगर आपको एंट्री का डेटा चाहिए, ऐसा होगा कि आपको एंट्री का डेटा चाहिए हो? हाँ, क्यों नहीं होगा? यूजर से जो हम इनपुट लेंगे वो चाहिएगा हमें हमारे कोड के अंदर प्रोसेसिंग करने के लिए। तो एंट्री का डेटा ऑब्टेन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप गेट नाम का मेथड कॉल करें, जो किसका है? जो एंट्री का ही मेथड है। सुन रहे हैं सब लोग? गेट नाम का मेथड कॉल करें, जो किसका मेथड है? एंट्री का ही मेथड है। तो कॉल कैसे करेंगे? कुछ ऐसे, ई डॉट गेट। यस, कुछ ऐसे। क्या मिलेगा? मिलेगी आपको एक स्ट्रिंग। जो भी इसके अंदर डेटा टाइप हुआ होगा वो रिटर्न हो जाएगा किस फॉर्म में? बहुत बढ़िया, जो भी डेटा इसमें टाइप हुआ होगा वो रिटर्न हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। इज दिस क्लियर? गुड। दूसरा तरीका, अगर आप भूले ना हो, तो टी के इंटर के पास चार वैर क्लासेस हैं। अगर आप भूले ना हो तो टी के इंटर के पास चार वैर क्लासेस हैं। स्ट्रिंग वैर, इंट वैर, डबल वैर और बुलियन वैर। आप उनका यूज भी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे यूज करेंगे हम एंट्री का गेट मेथड। तो गौर कीजिए, अगर हम ये मान लें आपके पास E1 नाम का एंट्री ऑब्जेक्ट है, तो जब आप बोलेंगे E1 डॉट गेट, तो ये आपको रिटर्न करके देगा एक स्ट्रिंग, जिसे कौन रख लेगा? जिसे हमारा S वेरिएबल रख लेगा। इस S वेरिएबल में पूरी स्ट्रिंग आकर हो जाएगी स्टोर। भले ही नंबर हो, कुछ भी हो, लेकिन रिटर्न किस फॉर्म में होगा? रिटर्न होगा इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। दूसरा तरीका, अगर आपको लग रहा है वेर ऑब्जेक्ट से कैसे यूज होगा, तो गौर कीजिएगा, वेर ऑब्जेक्ट से कुछ ऐसे यूज होगा कि एंट्री के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है टेक्स्ट वेरिएबल। याद होगा आपको, ये बाकियों के पास लैग हो रहा है। लैग हो रहा है, अच्छा चलिए। वेदर कंडीशंस या नेटवर्क कंडीशंस की कुछ दिक्कत हो रही है भोपाल में। एनीवे चलिए, अभी क्लियर हुआ कुछ? वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट डिड आई से इज, कि आपको याद होगा, आपने लेबल के साथ भी और बटन के साथ भी देखा था, वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड और एट्रीब्यूट कॉल्ड टेक्स्ट वेरिएबल। इस टेक्स्ट वेरिएबल को आप असाइन करेंगे अपना स्ट्रिंग वैर या इंट वैर का ओबीजे। ठीक है, ये आपने एंट्री बनाते वक्त असाइन कर दिया। अब आपको याद होगा, ये जो वैर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके पास एक गेट और एक सेट दोनों होते हैं मेथड्स। जल्दी जल्दी बोलिए, याद है? वेरी गुड। तो अगर आप इनका गेट कॉल करेंगे, तो जो एंट्री में डेटा होगा वो अपन को मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो गेट है, ये किसका गेट कॉल हो रहा है? एंट्री का, के वेर ऑब्जेक्ट का? वेर ऑब्जेक्ट का। लेकिन डेटा कहां से आ रहा है? लेकिन डेटा कहां से आ रहा है? डेटा एंट्री से आ रहा है।
क्लियर हुआ? एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन, पढ़ लेंगे तो डन लिखना। पढ़ लिया? बहुत बढ़िया। कितने कंपोनेंट चाहिए आपको अपने रूट विंडो पे? तो रूट विंडो पे कितने कंपोनेंट चाहिए? बिल्कुल सही नमन, रूट विंडो पे 7 कंपोनेंट चाहिए। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कितने तरह के कंपोनेंट चाहिए। अगर मैं ये पूछता कितनी तरह के कंपोनेंट चाहिए तो आपका जवाब होता 3, लेबल, एंट्री और बटन। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट 7 चाहिए। समझ आ रहा है? आ रहा है? ये एक लेबल होगा, फर्स्ट नेम। ये एक लेबल होगा, लास्ट नेम। ये भी एक लेबल है जिसमें सचिन कपूर आपको दिखाना है, या जो भी यहां पर यूजर टेक्स्ट लिखेगा वो दोनों टेक्स्ट को कंकैटिनेट करके इस लेबल के अंदर अपन को प्रिंट करना है। ये क्लियर है? क्लियर है। लेकिन ये करना कब है? ये करना तब है जब यूजर शो बटन पे क्लिक करेगा। ये भी क्लियर है? बहुत बढ़िया। और क्विट पे क्या करना है? क्विट पे प्रोग्राम बंद हो जाना चाहिए। क्लियर? वेरी गुड। तो सबसे पहले तो हम ये सीखें हम अपने जीवाई ऐप को बंद कैसे करते हैं। करेक्ट? अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा है कि पाइथन की जीवाई एप्लीकेशंस को किल कैसे करा जाता है, टर्मिनेट कैसे करा जाता है। तो पाइथन में अपनी जीवाई ऐप को किल करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। कितने तरीके? दो। एक होता है जो आपने टीके का ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसका नाम आपने रूट दिया है, उसके पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है डिस्ट्रॉय। आप इसे कॉल करिए, आपका जीवाई एप्लीकेशन, जीवाई विंडो वहीं के वहीं टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरा होता है पाइथन में एक मॉड्यूल है, हम पहले भी इस मॉड्यूल के बारे में बात कर चुके हैं। मॉड्यूल का नाम है सिस। याद है आपको? इसी के पास एक मेथड होता था जिससे हम साइज पता करते थे। भूल गए? इसी के पास एक ARGV होता था। नहीं याद है तो रिवाइज करिए भाई साहब, कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी। इसी सिस के पास एक ARGV भी होता था। इसी सिस के पास एक मेथड है जिसका क्या नाम है? इसी सिस के पास एक मेथड है जिसका नाम है एग्जिट। आप इसे भी कॉल कर सकते हैं। अब सवाल आता है, डिस्ट्रॉय और एग्जिट में क्या फर्क है? फर्क आपके सामने थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है। कैन यू एक्सप्लेन? साउंड की प्रॉब्लम हो रही है? हुँ? बाकी लोग कंफर्म करिए, क्या साउंड का इशू आ रहा है? क्या साउंड का इशू आ रहा है? अगर साउंड क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिखिए। अगर सबको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं फिर कुछ करूं अपने एंड पे। क्लियर है? नो प्रॉब्लम? हाँ जी। तो बताइए, डिस्ट्रॉय और एग्जिट में क्या डिफरेंस है? एनीवन इन द क्लास? लिखिएगा मत, अनम्यूट करने को बोल दीजिए, मैं अनम्यूट कर देता हूं। मुकेश वॉन्ट्स टू ट्राई। वेरी गुड मुकेश, बोलिए। हेलो। जी मुकेश बोलें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, जो डिस्ट्रॉय मेथड है अपने पास, हाँ हाँ। तो सर मैन लूप को ही टर्मिनेट करता है। जो ओके। अपन को जो स्क्रीन को पॉज करके रखता है, जैसे कि बिल्कुल कंसोल सही। विंडो को पॉज करके तो गेट सी एच करता था, सी सी हाँ प्लस हाँ। प्लस। हाँ हाँ। वही काम करता है यहाँ पे डिस्ट्रॉय। अच्छा, और एग्जिट मतलब क्या करता है? एग्जिट सर, जो भी पाइथन द्वारा हमें प्रोवाइड किए गए हैं एक्टिविटी, वहीं पे हम्म। स्टॉप उनको पॉज, वो वहां पे पॉज करता है, एक मैन लूप को पॉज करता है। मतलब फर्क क्या रहा? मतलब चलो, अच्छा मैं सीधे सीधे एक सवाल पूछता हूं तुमसे। अगर मैंने मेन लूप के नीचे लिखा हैव अ गुड डे, जी सर। तो ये हैव अ गुड डे प्रिंट होगा कि नहीं होगा? सर इस यदि अपन डिस्ट्रॉय मेथड यूज करते हैं तो ये हैव अ गुड डे प्रिंट नहीं होगा। गलत बोल दिया तुमने। अगर हम डिस्ट्रॉय मेथड यूज करते हैं तो हैव अ गुड डे प्रिंट होगा, क्योंकि डिस्ट्रॉय मेथड सिर्फ मेन लूप को रोकता है, आगे का कोड कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर हम एग्जिट यूज करते हैं तो पूरी एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगी, सारा कोड जी सर। टर्मिनेट हो जाएगा और हैव अ गुड डे प्रिंट नहीं होगा। है ना? सबसे पहले मैं इसी को दिखाता हूं तुम्हें। माइक ऑफ नहीं करना मुकेश, ठीक है?
चलो ये हमारा स्केलेटन है जो कोड हमें बनाना है उसका। ये हुआ सेव एज, दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 42। सब लोग जितना कोड दिख रहा है पहले उसको ऑब्जर्व कर लीजिए और मुझे बताइए समझ आ रहा है आपको। ध्यान से देखिए। टोटल लेवल कितने बनाए मैंने? मैंने लेवल टोटल कितने बनाए? 3 बनाए, शाबाश। ये तीसरे वाले में कुछ कलाकारी करी हो, समझ आ रहा है? तीसरे वाले में कुछ कलाकारी करी है, वो समझ आ रहा है? क्या कलाकारी करी है? थोड़ा फॉन्ट वॉन्ट बढ़ा दिया है हमने ताकि आउटपुट हमें थोड़ा बोल्ड वगैरह दिखे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो। सही है ना? ठीक है। इसके अलावा एंट्री कितनी है हमारे पास? जी, वेस्ट एंकर इक्वल टू डब्ल्यू मीन्स, जल्दी से बताइए, नमन इज गेटिंग कंफ्यूज। एंकर इक्वल टू डब्ल्यू का क्या मतलब है? वेरी गुड। और एंकर से क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी। एंकर इक्वल टू डब्ल्यू से क्या हो रहा है? वेरी गुड। जो भी आपको आउटपुट दिख रहा है नमन, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेफ्ट हैंड साइड पे अलाइंड होकर आ रहे हैं। क्लियर? जो स्टिकी कर रहा है ना बाकी विजेट्स के लिए ग्रिड में, वो हम कर रहे हैं एंकर से कंट्रोल्स को बनाते वक्त। चलूं आगे फिलहाल? बहुत बढ़िया। इसके अलावा मैंने 2 बटन लिए हैं। दोनों बटन को कमांड एट्रीब्यूट के थ्रू इवेंट के साथ बाइंड करा है। एक के लिए शो और एक के लिए फिनिश है। शो और फिनिश पाइथन के फंक्शन है या यूजर डिफाइंड है? तो जवाब है यूजर डिफाइंड है। हमने बना रखे हैं जिनकी बॉडी हमने छोड़ी हुई है फिलहाल के लिए ब्लैंक। ठीक है। और फाइनली हमने इन सबको ग्रिड के अंदर ऐड कर दिया है। सिंपल है? जल्दी जल्दी बोलिए, कोड सिंपल है यहां तक? गुड। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं, एज यू कैन सी मुझे विंडो दिखेगी, लेकिन किसी भी बटन के क्लिक होने पर कुछ होगा नहीं। ये भी आप एग्री करते हैं? ठीक है। हम सबसे पहले क्विट पे चलते हैं। क्विट के लिए हमने फिनिश नाम का फंक्शन बना रखा है। हम फिनिश फंक्शन के अंदर कहते हैं रूट डॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है। पहले तो बताइए, रूट ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि रूट ऑब्जेक्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ग्लोबल वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। जैसे ही मैं रन करूंगा, अब की बार नोटिस करिए, अगर मैंने क्लिक करा ऑन क्विट तो प्रोग्राम बंद हो रहा है ना? और अगर मैंने रूट डॉट डिस्ट्रॉय की जगह कहा सिस डॉट एग्जिट जीरो, जीरो आपको याद होगा बाकी लैंग्वेजेस में भी इंडिकेट करता है कि हमारा टर्मिनेशन बिना किसी प्रॉब्लम के हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। समझ रहे हैं? ठीक है। और सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो पाइचाम आपके लिए कर देगा। ठीक है। अब मैंने कोड रन करा, आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, अभी भी एप्लीकेशन क्विट होती हुई दिखेगी। ठीक है। अब डिफरेंस की बात करते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा प्रिंट हैव अ गुड डे। ठीक है। मुकेश, इस समय मैंने क्या यूज करा हुआ है क्विट करने के लिए? डिस्ट्रॉय के एग्जिट? एग्जिट यूज करा है। रन कीजिए, क्विट करिए, हैव अ गुड डे आया? यस। यस? नहीं अरे आया। नहीं आया, यस क्या नो? सर मैंने नहीं बोला आया, सर, यस सर, नहीं क्योंकि आया सर। पाइथन ने पूरी एप्लीकेशन को वहीं का वहीं किल कर दिया। यस सर। अब मैं इसकी जगह लिखता हूं रूट डॉट डिस्ट्रॉय। लेट्स रन दिस। क्विट पे क्लिक करा, नोटिस करिए हैव अ गुड डे प्रिंट हुआ। क्लियर हुआ डिफरेंस? इसका मतलब है सर, जो डिस्ट्रॉय है, जो जितने भी विजिट कंपोनेंट है उसको पूरा वहीं पे। हाँ, डिस्ट्रॉय सिर्फ तुम्हारी करंट विंडो को डिस्ट्रॉय करेगा। यस सर। रूट डॉट डिस्ट्रॉय ना, तो जो रूट से कनेक्टेड है वो खत्म हो जाएंगे, और एग्जिट से एप्लीकेशन पूरा चलती कंट्रोल। रहेगी और एग्जिट से पूरा कोड ही बंद हो जाएगा। यस सर, किल हो जाए। ठीक है। जैसे इस समय देखो, जूम की बात करते हैं हम। जूम अपने आप में एक ऐप है और जूम में एक चैट विंडो खुली हुई है। यस सर। आप लोग भी शायद चैट विंडो यूज करके चैट कर रहे होगे मेरे से। अगर चैट विंडो को मैं क्लोज करता हूं तो जूम ऐप बंद हो जाएगी? नो। नहीं होगी। तो चैट विंडो की क्लोजिंग पे क्या कॉल करा गया होगा? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय। लेकिन अगर मैं जूम ऐप को बंद करूंगा तो ये चैट, वीडियो, ऑडियो सब बंद, यस सर, एग्जिट। तो वो एग्जिट है। जी। ठीक है। थैंक यू। वेलकम। चले आगे, डन? बहुत बढ़िया। ठीक, अब आते हैं अपन अपने दूसरे कोड पे। तो फिलहाल तो अपन इंपोर्ट से हटा देते हैं। अब हमें करना है शो के अंदर का कोड डिजाइन।
ठीक है, अब फटाफट मुझे गाइड करिए शो में क्या करा जाए। सबसे पहले मुझे बताइए पहले वाले एंट्री का डेटा कैसे मिलेगा। पहले वाले एंट्री का डेटा मिलेगा इवन डॉट गेट बोलकर। क्या मैं सही कह रहा हूं? वेरी गुड। यहां पे मैं लिख देता हूं एफ नेम इज इक्वल टू इवन डॉट गेट। एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम, एस नेम मतलब सर नेम इक्वल टू ई टू डॉट गेट। दोनों क्लियर है गेट के कॉल? वेरी गुड। अब हमको ये दोनों को जोड़कर लेबल में दिखाना है। यस, लेबल का नाम L3 है। यस, L3 डॉट कॉन्फिग। क्या पास कर दूं कॉन्फिग में? इतना समय? प्रत्युष बीच में स्पेस भी चाहिए। आपने आउटपुट नोटिस करा, सचिन और कपूर के बीच में गैप भी आ रहा है ना? तो मुझे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट इक्वल टू एफ नेम प्लस स्पेस प्लस एस नेम। राइट, पाइथन में इस तरह से स्ट्रिंग्स कंकाटेनेट हो जाती है प्लस लगा के। बिल्कुल हो जाती है। रन कीजिए। ठीक, ये आपकी जीयूआई विंडो आई। यहां मैंने कहा रवि, यहां मैंने कहा वर्मा। जैसे मैं कहूंगा शो, आई गेट द स्ट्रिंग रवि वर्मा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। यहां मैंने कहा अमित और यहां मैंने कहा कुमार। शो, आई गेट अमित कुमार। और अगर मैं क्विट पे क्लिक करता हूं, एप्लीकेशन टर्मिनेट हो जाएगी। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इसी को हम करते हैं वेर ऑब्जेक्ट की मदद से। लेट्स रीराइट द एप्लीकेशन अगेन। दिस टाइम विल मेक यूज ऑफ वेर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले दो वेर ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, है ना? बहुत बढ़िया। एक का नाम मैं दे रहा हूं एस वेर वन इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग वेर। ऐसे ही बनता है। एक का नाम मैं दे रहा हूं एस वेर टू इक्वल टू स्ट्रिंग वेर। अब एस वेर और एस वेर वन और एस वेर टू ये टेक्स्ट वेरिएबल प्रॉपर्टी के जरिए कनेक्ट हो जाएंगे विद एंट्री विजेट। यस नो बोलते चलिए, समझ आ रहा है यहां तक सबको? ठीक है, वेरी गुड। यहां क्या चेंज आएगा? शो में क्या चेंज आएगा? वेरी गुड नमन। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग गेट ऑफ इवन, आई कैन कॉल गेट ऑफ एस वेर वन एस वेर टू। हालांकि कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं दिख रहा होगा आपको, वो थोड़ी देर बाद दिखेगा। बट अभी इतना मान लीजिए दीज आर टू वेज टू फेच डेटा फ्रॉम एंट्री। क्लियर है? रन करिए। ये एप्लीकेशन आपकी रन हुई। सेम मैंने यहां पे टाइप करा अनुज सक्सेना। क्लिक, आई गेट अनुज सक्सेना। क्विट, एप्लीकेशन टर्मिनेटेड। सही है? दोनों तरीके क्लियर? सर सेट करना हो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट, अब आ रहे हैं आ रहे हैं। सेट करना हो तो कैसे करते हैं, अभी आ रहे हैं नमन। ठीक है, उसका भी तरीका है। शुरू करें। अब अगला टॉपिक यही है। अब ये तो हुई बात गेट करने की। अब अगला आता है हमें अगर एंट्री में डेटा अपनी तरफ से सेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो अगर आपको एंट्री में डेटा सेट करना हो तो एंट्री के पास एक मेथड है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है इंसर्ट। है ना? मतलब टेक्स्ट प्रॉपर्टी की जगह दो मेथड आ गए हैं। एम आई राइट? टेक्स्ट प्रॉपर्टी की जगह दो मेथड आ गए। राइट, डेटा लेने का काम गेट, डेटा सेट करने का काम इंसर्ट। सही है? बहुत बढ़िया। अब ये जो इंसर्ट है ये आपसे दो आर्गुमेंट लेता है। कितने? दो आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट कौन है? इंडेक्स। दूसरा आर्गुमेंट कौन है? टेक्स्ट। तो मुझे लगता है दूसरे आर्गुमेंट में तो किसी को डाउट नहीं होगा। दूसरा आर्गुमेंट वो डेटा है जो हमें एंट्री के अंदर इंसर्ट करना है। आप भी यही मान रहे हैं? द सेकेंड आर्गुमेंट इज डेटा टू बी इंसर्टेड। दिमाग लगेगा पहले आर्गुमेंट को लेकर। पढ़िए जरा और बताइए पहला आर्गुमेंट क्या है। बहुत बढ़िया। मतलब अगर ये मेरा एंट्री है और मैंने यहां पास करा जीरो और फिर मैंने पास करा कॉमा करके हाई, तो हाई किधर आएगा? हाई बिल्कुल बिगनिंग पे आएगा। जीरो रो नहीं, जीरो कॉलम। रो तो यहां एक ही है, आप इसको कॉलम की तरह देखें।
जीरो इंडेक्स पे आएगा, समझ रहे हैं, है ना। वेरी गुड। अब यहां पर आपके लिए दो और इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये जो जीरो आपने पास करा ये इंडेक्स है ना। इसी की जगह और दो चीजें पास हो सकती हैं। क्या क्या है वो दो चीजें, पढ़िए और बताइए जल्दी। वेरी गुड। वो दो चीजें हैं इंसर्ट और एंड। क्या है ये इंसर्ट और एंड, पहचान गए होंगे आप। ये टी के इंटर के प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं। जैसे WESN थे ऐसे ये भी हैं। इंसर्ट क्या बताता है, इंसर्ट अगर आपने यहां पास कर दिया इंडेक्स की जगह, तो कर्सर इस समय जहां है वहां पर डेटा इंसर्ट होगा। इंडेक्स जीरो नहीं बताता बेटा, इंडेक्स इंसर्ट जीरो नहीं बताता। इंसर्ट बताता है जहां पर कर्सर है। अभी एग्जांपल दिखाता हूं मैं। और एंड क्या बताता है, एंड बताता है लास्ट में, है ना। चलिए छोटा सा एक टेस्ट बताइए जल्दी से। अगर मैंने कहा E1 डॉट इंसर्ट जीरो कॉमा हेलो, हेलो ऐसे आएगा, आएगा। अब ये मानते हुए कि इसमें हेलो है, ये मानते हुए कि इसमें हेलो है, मैंने कहा E1 डॉट इंसर्ट एंड कॉमा हाई, तो हाई कहां जाएगा, हेलो के लास्ट में। वेरी गुड। तो अब हमारी स्ट्रिंग हेलो हाई हो जाएगी। अब हमारी स्ट्रिंग हेलो हाई हो जाएगी। वेरी गुड। और इमेजिन करिए, इमेजिन करिए मैंने हेलो के HE के बाद अपना कर्सर रख दिया। अगर मैंने HE के बाद अपना कर्सर रख दिया और एंड की जगह पास करा इंसर्ट, तो फिर ये हाई ई के बाद चला जाएगा, ये हो जाएगा ही हिलो। क्लियर, बहुत बढ़िया। ये हुई बात डेटा इंसर्ट करने की। अब अगला है डेटा डिलीट कैसे करते हैं। तो एंट्री से डेटा रिमूव करने के लिए भी एंट्री आपको मेथड देती है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है डिलीट। कितने आर्गुमेंट का मेथड है, दो आर्गुमेंट का मेथड है, राइट। दोनों आर्गुमेंट कंपलसरी है, नहीं, एक आर्गुमेंट कंपलसरी है, दूसरा ऑप्शनल है। जो पहला आर्गुमेंट है वो क्या है, जो पहला आर्गुमेंट है वो स्टार्टिंग इंडेक्स है। और जो दूसरा आर्गुमेंट है वो क्या है, दूसरा आर्गुमेंट एंड इंडेक्स है। और आप जो स्टार्ट और एंड इंडेक्स देते हैं, स्टार्ट से N-1 तक का डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। स्टार्ट से N-1 तक का डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। समझ आ रहा है, सब स्ट्रिंग जैसा। ठीक है, अब जरा बताइए क्या होगा। मैंने E1 के अंदर स्टोर करा है भोपाल, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो भोपाल हमारे इनिशियल पोजीशन पे आया। अब मैंने डिलीट को बोला 0 से 3 को डिलीट कर दो, कितने कैरेक्टर डिलीट होंगे, 0 से 3 कितने कैरेक्टर, वेरी गुड, सिर्फ 3 कैरेक्टर। और वो 3 कैरेक्टर कौन कौन होंगे, 0, 1, 2। तो BHO हट जाएगा, क्या बच जाएगा, बच जाएगा सिर्फ पाल। ये इसका आउटपुट है, स्क्रीनशॉट देखिए और बताइए समझ आ रहा है। ठीक है। और अगर मुझे ये पूरा ही भोपाल हटाना है, ये पूरा ही इरेज करना है, तो मैं पास कर दूंगा 0, एंड। नहीं नमन, अगर आप पास नहीं करेंगे सेकंड आर्गुमेंट तो ये क्या करेगा, अगर आपने सिर्फ 0 पास करा नमन, तो ये एक कैरेक्टर डिलीट करेगा, पढ़ो, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर डिलीट करता है ये। आपको तो पूरा डेटा हटाना है ना एंट्री का, तो फिर एंड भी तो देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चलो आगे, ये क्लियर हुआ, गुड। चलिए अब आते हैं सेम एक्सरसाइज जो आपने अभी अभी बनाई। नेगेटिव इंडेक्स दे सकते हैं क्या, इस जगह पे नहीं दे सकते हैं, क्लियर, यहां पर नहीं दे सकते हैं। कुछ जगह हैं जहां पर अलाउड है बट नॉट एट दिस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, आप ध्यान से कोड देखिए और मुझे बताइए चेंज क्या है यूआई में। ये तो कोड आपने अभी अभी बनाया है। चेंज ये है कि इस बार आपको जहां पर कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग दिखानी है, वो लेबल नहीं है, वो खुद एक एंट्री है। यस,
है ना? वेरी गुड। तो कितनी एंट्री है टोटल अपने पास? टोटल अपने पास इस एग्जांपल में 3 एंट्री फील्ड्स हैं, और बटन क्लिक पे हमें तीसरे वाले एंट्री फील्ड में डेटा ऐड कर देना है, या यूं कह दीजिए कंकैटिनेट कर देना है। ठीक है, हमेशा की तरह बेसिक स्केलेटन आपके सामने है। लेट्स कॉपी दिस, और फिर जो इवेंट हैंडलिंग वाला पार्ट है वो आप गाइड करिएगा। तो इसको मैंने करा सेव एज, दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 44। ठीक है, बताइए, एग्जिट 0 तक अपना चल ही रहा है, इसकी जगह हम रूट भी डाल सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज, रूट डॉट डिस्ट्रॉय। चलिए बताइए, सबसे पहले तो आप यूआई देख लीजिए। यूआई समझ आ रहा है सबको? हमारे पास 3 एंट्रीज हैं, E1 E2 E3। हमारे पास 3 लेबल हैं, हमारे पास 2 बटन हैं। सबको ग्रिड के अंदर अपनी अपनी रो और कॉलम पे मैंने ऐड कर दिया है। बटन्स को थोड़ा एक्सपैंड कर दिया है बाय पासिंग स्टिकी इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये पैड वाई क्या है? जल्दी क्विक, ये पैड वाई क्या है? वेरी गुड, ये एक्सटर्नल पैडिंग है। राइट, बटन के ऊपर आपको कुछ गैप दिख रहा है? बटन के ऊपर आपको कुछ गैप दिख रहा है? ये वही गैप है पैड वाई के कारण। क्लियर? चलूं आगे? गुड। अब आते हैं इवेंट हैंडलिंग पे, यानी अब हमारा मतलब का मेथड है शो। शो में क्या करना है? तो सबसे पहले शो के अंदर हमको दोनों एंट्री का डेटा चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए। तो हम बोलेंगे एफ नेम इक्वल टू E1 डॉट गेट, ये पहली एंट्री का डेटा। एस नेम इक्वल टू E2 डॉट गेट, ये दूसरी एंट्री का डेटा। तीसरा कॉल आप लिख के दीजिए। जल्दी लिखिए फटाफट, 2 लाइनें मैंने लिख दी हैं, थर्ड लाइन आपको लिखनी है। पक्का नमन, यही होगा थर्ड स्टेटमेंट? E3 डॉट सेट, सेट नाम का तो कोई मेथड ही नहीं है अरीज। चलिए, जो आप लोग कर रहे हैं वो मैं भी करता हूं। E3 डॉट इंसर्ट 0, एफ नेम प्लस स्पेस प्लस एल नेम। क्या कहते हैं आप, ऐसा ही होना है? जल्दी से क्विक। नमन ने भी यही करा, और मुझे लग रहा है काफी लोग यही करने वाले थे या यही कर रहे होंगे। क्या इस कोड में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है आपको? कैन यू फिगर आउट द प्रॉब्लम इन दिस कोड, कि नहीं दिख रही है? चलो देखो, मैं रन करता हूं, आप समझना। एप्लीकेशन रन होती है, मैंने यहां लिखा सचिन, यहां लिखा कपूर। क्या आउटपुट आएगा? जी नमन, बिल्कुल सही कैच करा आपने, सचिन कपूर आ जाएगा। अब मैंने सचिन की जगह लिख दिया नमन, और कपूर की जगह लिख दिया गर्ग। कैन यू प्रेडिक्ट द आउटपुट? अब आउटपुट आएगा नमन स्पेस गर्ग, उसी के आगे सचिन स्पेस कपूर। देखो, हो रहा है ऐसा। हर नया डेटा पुराने डेटा को पुश करके उसके पहले अपेंड हो जाएगा या प्रीपेंड हो जाएगा। करेक्ट? तो एक लाइन और आएगी यहां पर, इससे पहले कि हम E3 में इंसर्ट करें हमें डिलीट भी करना पड़ेगा 0, एंड। आई होप दिस मेक सेंस। समझ आई बात? आई। अब रन कीजिए। अब अगर मैंने यहां कहा सचिन कपूर शो, आई गेट सचिन कपूर सेपरेटेड विद स्पेस, नितिन वर्मा, आई गेट नितिन वर्मा, सचिन कपूर विल बी इरेज्ड। क्लियर? यस और नो? क्लियर? गुड। अब अगला चैलेंज, कुछ ऐसा कर सकते हो कि डिलीट कॉल ना करना पड़े? कुछ ऐसा कर सकते हो क्या कि डिलीट कॉल ना करना पड़े? कैन यू डू समथिंग? ना, गलत।
एब्सोल्युटली रॉन्ग। कुछ ऐसा कर सकते हो क्या डिलीट कॉल ना करना पड़े? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। नहीं आ रहा? अच्छा ये बताओ, एंट्री के साथ वैर कनेक्ट हो सकते हैं? हो सकते हैं। एंट्री के साथ स्ट्रिंग वैर कनेक्ट हो सकता है? बस, तो आपको इशारा दे दिया है मैंने। समझदार को इशारा काफी होता है। तो अब आप बताइए, क्या मैं इस डिलीट के बिना कोड लिख पाऊंगा? कुछ कर सकते हैं? कोई तरीका है? बिल्कुल है। क्या करा जाए? एक वैर वेरिएबल बनाया जाए। कितने वैर वेरिएबल बनाए? एक, दो, तीन, कितने? सिर्फ एक बनाइए। लेट्स कॉल इट एस वैर। नाम देते हैं स्ट्रिंग वैर टाइप का। और ये जो एंट्री तीसरा वाला है, इसके टेक्स्ट वेरिएबल में एस वैर डाल देते हैं। यहां तक समझ आ रहा है? आ रहा है, वेरी गुड। अब ये जो एफ नेम और एल नेम है, इनको सेम टू सेम रहने दीजिए। ठीक है। लेकिन ये जो कंकैटिनेटेड वैल्यू है, ये आप किस में सेट करिए? ये आप सेट करिए एस वैर में। तो अगर मैं एस वैर में बोलता हूं एफ नेम प्लस स्पेस प्लस एस नेम, बस, तो अब मुझे डिलीट भी कॉल नहीं करना पड़ेगा, मेरा काम भी हो जाएगा। देखिए ध्यान से। सचिन कपूर शो, सचिन कपूर। रवि कुमार शो, रवि कुमार। आया समझ? गेट के लेवल पे तो कोई डिफरेंस नहीं है मुकेश। गेट तो एंट्री का भी वही कर रहा है जो स्ट्रिंग वेयर का गेट करेगा। द डिफरेंस इज सेट, जो एंट्री के पास नहीं है बट स्ट्रिंग वेयर के पास है, और आपको इरेज भी नहीं करना पड़ेगा, और पूरा डेटा अपने आप इरेज भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नमन, जो आप स्ट्रिंग वेयर में करोगे उसका असर एंट्री पे पड़ेगा। तो सेट मेथड तो ऑब्वियस ही बात है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेट मेथड कॉल करेंगे तो पुराना डेटा तो लॉस्ट होना ही है। वो यहां पे भी हो रहा है हमारे साथ। सही है, गुड। अब आते हैं थोड़ी सी और एडवांस एप्लीकेशन। पढ़िए क्वेश्चन जो अगला चैलेंज है। पढ़ लिया? बहुत बढ़िया। इसमें चैलेंज बस इतना सा है कि आपको दो नंबरों को डिवाइड करके रिजल्ट प्रिंट करना है। लेकिन रिजल्ट अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आती है तो कौन से कलर में आए? अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आती है तो रिजल्ट ग्रीन कलर में आए। और अगर एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन का मैसेज लाना है, लेकिन रेड कलर में लाना है। ठीक है। और एक्सेप्शन कौन कौन सी आ सकती हैं? एक्सेप्शन कौन कौन सी आ सकती हैं? तो जवाब है एक्सेप्शन दो आ सकती हैं। है ना? एक तो डिवीजन हो रहा है, तो आप सब मानते हैं जीरो डिवीजन एरर आ सकती है। और एक वैल्यू एरर भी आ सकती है। वैल्यू एरर, टाइप एरर नहीं, वैल्यू एरर। पढ़ा है ना वैल्यू एरर के बारे में? वैल्यू एरर कब आती है? जब पाइथन किसी नॉन कन्वर्टेबल वैल्यू को कन्वर्ट करती है स्ट्रिंग से नंबर में। पहली बात तो स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करना भी पड़ेगा कि नहीं? स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना भी पड़ेगा कि नहीं? तो जवाब है बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन कैसे होगा नहीं तो? है ना? ये पाइथन है, जावास्क्रिप्ट तो है नहीं कि अपन ने स्ट्रिंग्स को डिवाइड करा तो खुद ही नंबर बन जाए। पाइथन में तो करना पड़ता है अपन को नंबर में कन्वर्ट। और ये करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा टाइप कन्वर्जन के लिए फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है पाइथन में? कौन होता है जो स्ट्रिंग को इंटीजर बनाए? दो होते हैं, एक इंट होता है, एक इवैल होता है। याद है? एक इंट होता है, एक इवैल होता है। लेकिन अगर इन दोनों को ही मैंने हेलो दे दिया, तो क्या ये हेलो को इंट बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, किसी हालत में नहीं बना पाएंगे। उस केस में थ्रो कर देंगे वैल्यू एरर।
तो आपको वैल्यू एरर भी कैच करनी है। ठीक है, इज दिस क्लियर? है ना? ये है आपकी एप्लीकेशन का पार्शियल सॉल्यूशन। अच्छे से पढ़ लीजिए, मुझे नहीं लगता है इस पार्शियल सॉल्यूशन में किसी को कोई डाउट है। फिर भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए, खास तौर पे राइट हैंड साइड वाला पार्ट। ये 3 लाइनें क्लियर है, L1 L2 L3? क्लियर है? राइट। ये जो L1 है ये आपकी एप्लीकेशन का टाइटल है, थोड़ा फॉन्ट इसका हमने बड़ा रखा हुआ है। L1 L2 और L3 यूजर को मैसेज दे रहे हैं कहां फर्स्ट और कहां सेकंड नंबर डालना है। चौथा जो हमारा लेबल है उसमें रिजल्ट आने वाला है। एग्जैक्टली बोलूं तो लेबल में रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट तो एंट्री में आएगा। लेबल सिर्फ उसके सामने का टेक्स्ट बना हुआ है, कैप्शन बना हुआ है। एंट्री हमारे पास 3 है, ये भी समझ आ रहा है। इसमें पहले वाले में यूजर पहला इनपुट देगा, दूसरे वाले में दूसरा, और तीसरे वाले में क्या दिखाओगे? तीसरे वाले में दिखाना है आपको रिजल्ट। ठीक है। बटन कितने हैं एप्लीकेशन में? टोटल बटन कितने हैं एप्लीकेशन में? टोटल बटन 3 है। इसमें से फिनिश का कोड आता है, यस और नो? फिनिश का कोड आता है? आता है। उसमें डिस्ट्रॉय कॉल कर लेंगे। क्लियर में क्या करोगे? क्लियर कैसे होगा? कैसे करोगे एंट्री को क्लियर? वेरी गुड प्रभात। क्लियर में जाने, क्लियर का कोड ये होगा कि हम लोग डिलीट कॉल करेंगे। किसका डिलीट? किसका डिलीट? तीनों का डिलीट, E1 E2 E3, सबका डिलीट कॉल करना पड़ेगा। सभी को तो इरेज होना है ना? वेरी गुड। और वो डिवाइड में क्या करोगे? डिवाइड में लॉजिक लगाएंगे डिवीजन का, लगाएंगे। और इस डिवीजन को करने के दौरान जरूरत पड़ेगी ट्राई और कैच की, पड़ेगी। ट्राई और एक्सेप्ट की, सॉरी नॉट कैच, पाइथन है। ट्राई और एक्सेप्ट की पड़ेगी। बस एक ही सोचने वाला काम है, वो रेड और ग्रीन कैसे लाओगे आप कि सब कुछ बढ़िया चले तो ग्रीन कलर में आउटपुट आए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आउटपुट का कलर रेड हो जाए। कर लोगे? विल यू बी एबल टू डू दिस? ठीक है, तो ये ट्राई करके आपको लाना है। अगले लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे और हमारा डिस्कशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्ट में लगेगा, और वो होंगे डायलॉग बॉक्सेस। ठीक।